हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी कश्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, अमेरिका ने जब से ईरान पर भयंकर स्ट्राइक की है, उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद किए हैं, तब से जो ईरान है बौखलाया हुआ है। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को क्लोज कर दिया है। ये स्टेट ऑफ हार्मोज क्या, अब इसके क्या मायने हैं, इसको क्लोज करने से या ब्लॉक करने से दुनिया भर के जो तेल और गैस के मामले में किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्टेट ऑफ हार्मोज। और उसकी जो समझेंगे कि वीडियो में कि पूरी तरह एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को काफी इनिशिएटिव है और काफी कुछ आपको नया जानने को यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हो कि जैसा कि आज के दिन हम बता दें आपको, यहाँ पर ये चर्चाएं हर जगह हो रही हैं कि भाई आफ्टर यूएस स्ट्राइक ईरान जो है प्लस टू क्लोज ऑयल कॉरिडोर स्टेट ऑफ हार्मोज। यहाँ तक कि वहां की जो संसद ने इसके प्रस्ताव में मतलब बिल भी पास हो गया है कि स्टेट ऑफ जो हार्मोज है इसको ब्लॉक कर दिया जाए। और स्टेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करने से दुनिया भर की जो तेल सप्लाई का 1/3 पार्ट है जो होता है 1/3 भाग, ये बंद बढ़ जाएगा। कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। देखो, आप देखो क्या है, ईरान जो है, ईरान का मैप जो होता है, ईरान में आप अगर देखोगे तो 3 जगहों पर 3 न्यूक्लियर साइट्स पर यूएसए ने B2 बॉम्बर स्ट्राइक किया था। ठीक है, अब B2 वीडियोस में आपको देख सकते हो, जैसे कि आपको समझाया हुआ है उसमें फार्दो, नताज और इस्फहान। ये इस्फहान जो है ये 3 न्यूक्लियर साइट्स पर उसने GBU 57 बम गिराए और B2 बम्बर से गिराए, जिसकी वजह से जो 300 फीट की अंदर गहराई में बने इसके जो भी न्यूक्लियर साइट्स थे वो तबाह होने की पुष्टि हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनी ने इसके जवाब में कहा कि अब से जो एवरी अमेरिकन जो अपने आप को टारगेट समझो, एवरी अमेरिकन साइट की बात हो रही है, टारगेट पर है, कभी भी कुछ भी कहीं पर भी हमला हो सकता है। इसके अलावा अगर इन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और इसका जो दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भी देखने को मिल सकता है। ईरान की पार्लियामेंट ने फिर अप्रूव कर दिया है क्लोजिंग स्टेट ऑफ हार्मोज आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। अब जब यहाँ पर देखो, अभी क्लोजर तभी होगा जब वहां की जो टॉप सिक्योरिटी अथॉरिटी है वो अप्रूवल दे देगी। संसद में तो पारित हो गया है, पास हो गया है स्टेट ऑफ हार्मोज, जो ये हैंडल करता है 20% ऑफ डेली का ग्लोबल ऑयल जो कंजक्शन है। दुनिया भर में जितना भी ऑयल कंजक्शन होता है उसमें डेली कंजक्शन का 20% यहीं से सप्लाई होता है। डेली का डेली 20 से 30% कैसे, देखिए अगर आप स्टेट ऑफ हार्मोज को देखोगे ना तो ईरान के नीचे यूएई होता है, ओमान है, सऊदी अरबिया है और बीच में है पतला सा सकरा सा जो रास्ता होता है, ये जो समुद्री मार्ग है पतला सा, यही है स्टेट ऑफ हार्मोज। अब स्टेट ऑफ हार्मोज या हार्मोज डब्ल्यू मध्य जो भी है, इसकी धमकी ईरान पहले भी दिया हुआ था। इसकी प्रिपरेशन भी बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है पहले 1 साल से कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा है। अभी उसको भी हम लोग इसे समझेंगे और क्या कर रहा है। लेकिन जब से स्ट्राइक किया है, समझो कि ईरान अब अपने आप पर, मतलब जैसे होता है ना कि इससे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अमेरिका का या बाकी देशों का नुकसान होगा, इससे ईरान का खुद भी नुकसान होगा। तो लोग कह रहे हैं कि ईरान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, लेकिन अब ईरान के पास अस्तित्व वाला मैटर आ गया है। लेकिन अगर हम कुछ बड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये लोग हमको समझेंगे कि मतलब हार गए, या फिर हो सकता है फ्यूचर में और बड़ा दबाव बनाए, कुछ भी करवा ले। तो यहाँ पर अब ये लोग स्टेट ऑफ हार्मोज को पहले समझते हैं, जैसा कि उसके बाद समझेंगे कि ईरान अगर ये स्टेप लेता है तो बाकी दुनिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी इसके लिए जैसा कि अगर और क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कि ये सब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो जल डमरूद मध्य है, यह कहें स्टेट ऑफ हार्मोज, ये लगभग 167 किलोमीटर लंबा है। इसकी टोटल लंबाई है कितनी, 167 किलोमीटर। लेकिन ये जो सकरा वाला पार्ट है ना, ये जो हिस्सा होता है इसकी दूरी पड़ती है मात्र 33 किलोमीटर सकरे वाले पार्ट की। अब इसी को ब्लॉक कर रहा है ईरान इसको ब्लॉक कर रहा है। अब क्या ईरान इसको ब्लॉक करने में मतलब सक्षम है, या कहें कि जबरदस्ती कर सकता है, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे देश हैं, ओमान है, इधर यूएई है, इधर और भी देशों के अगर रास्ते हैं उनकी भी सप्लाई रहेगी, ठप हो जाएगी तो उनको भी इकोनॉमिक लॉस होगा। तो क्या वो लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान दावेदारी करके दबदबा बना के अपना ब्लॉक कर सकता है। 3 किलोमीटर चौड़ी जो शिपिंग लेन यहाँ पर निर्धारित की गई है, जिससे आने जाने वाले समुद्री जो यातायात होते हैं वो एकमात्र समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का परिवहन करने वाले तेल टैंकरों के लिए सप्लाई का काम करती है।
आप अगर मैप में देखोगे तो पर्शियन गल्फ को गल्फ और ओमान और अरेबियन से ये कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ हार्मोज। इसकी वजह से जो यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया ये सब इससे कनेक्ट रहते हैं। इनकी सबकी सप्लाई हो जाती है, यहीं पर से होकर के जाती है। तो इसीलिए स्टेट ऑफ हार्मोज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये बताया जाता है कि डेली की बात हो रही है, डेली 17 से 20 मिलियन बैरल तेल जो है यहाँ से प्रतिदिन डेली निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से निकलता है और दुनिया भर में जाता है। दुनिया भर की तेल खपत का लगभग 20 से 30% जो होता है, ये डेली की मैं बात कर रहे हैं हम। तो इसमें ये अगर रोक दिया जाएगा तो मान लो अभी आज से रोक दिया जाता है तो कल से ही दिक्कत शुरू हो जाएगी। ये डेली की डेली सप्लाई से यहाँ से होता है बात। फारस की खाड़ी से होने वाले सभी जो तेल निर्यातों में लगभग 88% इसी सक्रिय जलमार्ग से होकर के गुजरता है। फारस की खाड़ी आप देख सकते हो, यहाँ पर हम बता दें इसको निकलने वाला 88% सप्लाई है, इसी मार्ग से निकलता है। बाकी का जो 12% है वो यूएई की पाइपलाइन के माध्यम से या सऊदी अरेबिया में पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ से होकर के गुजरता है। और जो मैंने आपको बताया यूएस प्रिपरेशन कर रहा था, 1 साल से वो यही कर रहा था। वो यूएई और ओमान के जरिए पाइपलाइन बिछवा रहा था और इन पाइपलाइन के जरिए वो और सप्लाई करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता था कि आगे ईरान अगर कुछ स्टेप लेगा तो स्टेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करना चाहेगा। ठीक वैसे ही आप समझो जैसे कि यहाँ अपने यहाँ नया प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसे नया इशू नहीं है ये, या ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था कि ईरान ऐसा स्टेप ले सकता है। ये सबको पता था कि ये जो वहाँ के जो जानकार हैं, या मतलब आप समझो कि जैसे कि अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ या इन देश हुआ, जैसे इनको पता था कि ईरान ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक वैसे ही उसे समझो जैसे भारत में सिंधु नदी जल समझौता है, तो पाकिस्तान को अच्छे से मालूम था कि भारत अगर चाहेगा तो सिंधु नदी का पानी रोक सकता है, अगर रोक लेगा तो फिर भिखारी हो जाएंगे। तो लेकिन वे सोच रहे थे कि अरे भाई इसमें तो तीसरा मध्यस्थ वर्ल्ड बैंक तो भारत है ही, जो क्योंकि इतना अमानवीय कार्य तो हो सकता है ना करे, दया आ जाए उसको, या लेकिन ये कह रहा था कि बार बार ये गलतियां आतंकी ठिकाने को अपने आप बना दे रहा था। तो भारत ने स्टेप ले ही लिया, फाइनली सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और सिंधु नदी का पानी रोक लिया और आज वो लोग भिखारी बने हैं। ऐसे ही यहाँ पर मतलब अभी तक सबको पता था कि ईरान जो ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अब ये सोच रहे थे कि क्या ईरान ऐसा करेगा, क्योंकि इससे सिर्फ ईरान का ही नहीं नुकसान होगा, बाकी देशों का भी होगा नुकसान। तो ईरान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा ऐसा, लेकिन यही कह रहे हैं कि ईरान है, ईरान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। क्योंकि किससे मारा? क्योंकि इससे ईरान की भी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। खैर, अगर ये बंद हो जाता है तो क्या भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, भारत भी यहाँ से लेता है, ऐसा नहीं है कि भारत यहाँ से तेल नहीं लेता है। भारत ईरान से भी तेल लेता है और भी बहुत सारे देश हैं उनसे भी तेल लेता है, लेकिन भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है। भारत आज के टाइम पर लगभग 30 देशों से सप्लाई लेता है और इसकी वजह से भारत की जो सप्लाई लाइन है वो काफी डाइवर्सिफाई है। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट है जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग रसिया से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, रसिया से और भी बाकी देशों से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। तो हम लोग के पास ऑप्शंस कई सारे हैं। इस चीज को हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया भी है कि अपना जो पेट्रोलियम मंत्री हैं इन्होंने बताया है, वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग इन्वॉल्विंग geopolitical situation in the Middle East since the past 2 weeks. Under the leadership of PM Modi, we have diversified over our supply in the past few years. पिछले कुछ सालों में हमने मतलब अपनी जो सप्लाई लाइन है उनको डाइवर्सिफाई किया है। एंड ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ सप्लाई डू नॉट कम थ्रू स्टेट ऑफ हार्मोज। ना मतलब इसका मतलब है कि हमारे जो सप्लाई लाइन है उनमें से एक लार्ज वॉल्यूम जो है, एक बड़ा अमाउंट वो इससे आता ही नहीं। मतलब हम लोग जो बड़ी सप्लाई, जो टोटल सप्लाई लेते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो हम लोग इससे लेते ही नहीं है। मतलब अगर इफेक्ट आएगा दुनिया पर, उससे भारत को बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका कहना ये है कि ओवरऑल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं हैवी सप्लाई ऑफ सेवरल वीक्स एंड कंटिन्यू टू रिसीव एनर्जी सप्लाई फ्रॉम सेवरल रोड्स to take off necessary space to ensure stability of supply of fuel to our citizens। अपने नागरिक को फ्यूल सप्लाई मेंटेन करने के लिए ये सेम प्राइस पर लगभग एक
करने रखने के लिए ये प्रतिबद्ध हैं और इन्होंने ये मतलब कि आश्वासन दिया हुआ है कि उनका उतना इफेक्ट इंडिया पर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये भी है कि तो चलो पेट्रोलियम मंत्री जी हैं, अब ये कह दिए हैं अपनी तरफ से हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि अपने यहाँ जो ऑयल जैसे ऑयल होती है ना, ऑयल वाली कंपनियां हैं एंड गैस की कंपनियां जो हैं वो भी बहुत मनमानी तरीके से काम करती हैं। अब इसका आप अंदाजा आप कैसे देखोगे कि रसिया ने हैवी डिस्काउंट पर रसिया यूक्रेन वार के बाद जब इंडिया ने बहुत लार्ज स्केल में रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया तो बहुत हैवी डिस्काउंट पर रसिया ने इंडिया को दिया था, लेकिन इंडिया में कभी भी उसका इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिला। इफेक्ट के नाम पर ये क्या सुनने को मिला कि भाई हम तेल का दाम बढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि ग्लोबल टेंशन चल रही है, तेल का दाम बढ़ सकता है, बल्कि हम बढ़ा नहीं रहे हैं। जबकि इंडिया को और ज्यादा डिस्काउंट पर प्राइस पर मिल रहा था तो इंडिया को और दाम घटाना था, लेकिन इन्होंने नहीं घटाया। क्यों नहीं घटा? क्योंकि जो ऑयल एंड नेचुरल कंपनियां, गैस कंपनियां हैं भारत की, उन्होंने खूब भर भर के प्रॉफिट बनाए उस टाइम पर। अब देखना ये होगा क्या, वो प्रॉफिट बनाए रखना जारी रखेंगी, मतलब और दाम बढ़ा करके, या फिर वह उतने पर ही रहेंगी, अपना उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, नागरिकों को उतने में ही मिलेगा, या आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। देखो कोई भी क्रूड ऑयल आता है या पेट्रोलियम का दाम घटता बढ़ता है तो उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल आप जो गाड़ी में तेल डलाने जाते हो या केवल वही का दाम बढ़ा, ये नहीं है। ये हर चीज का दाम बढ़ता है क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्टेशन पर बढ़ता है, डिपेंड करता है, हर एक चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोलियम सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है। अगर मान लीजिए पेट्रोलियम का जो दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब अगर हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा तो हर चीज का प्राइस भी बढ़ने लगता है। तो इसलिए कहते हैं ना, तेल का दाम घटा या बढ़ा तो पूरा का पूरा सब चीज पर एक प्रोडक्ट प्रभावित होता है एक प्रकार से। इसीलिए पेट्रोलियम की जो हमेशा चर्चा होती है, वरना 2 रुपए 5 रुपए बढ़ने से मतलब ऐसा नहीं होता कि लोग इतना ज्यादा विरोध करते, क्योंकि सबको पता है कि अगर 2 रुपए 5 रुपए बढ़ता है ना तो इससे हर एक जगह पर एक चीजों का रेट बढ़ता है, हर चीज का, तो वह ओवरऑल इफेक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलता है। खैर, अगर ईरान सचमुच ऑलमोस्ट जो जल बंदोबस्त है उसको बंद कर दे तो क्या इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा ईरान को। दूसरा, अमेरिका की धमकियां। अमेरिका इसको लगातार धमकी देता रहता है कि अपना 5वां बेड़ा वहां पर खड़ा करके रखा हुआ है अमेरिका और नौसेना का, और उसके जरिए ये ईरान पर अटैक करना शुरू कर देगा अगर कुछ ऐसा करता है ईरान तो। खैर, ये तो धमकियां वाली बात रही, लेकिन अब रिसेंटली की एक्टिविटी देखते हुए, ट्रम्प की मानसिकता को देखते हुए अगर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, अटैक कर भी सकता है ये लोग। अब दूसरी चीज, ये ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, इसके अलावा ओपेक कंट्रीज के भी अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ेगा। ओपेक क्या है? ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये उन 12 देशों का संगठन है जो अपने हिसाब से दुनिया भर के में तेल को सप्लाई करना है। तो किस रेट पर करना है, कितने डॉलर पर बैरल में सप्लाई करना है, ये सब डिसाइड करते हैं। इसमें टोटल अभी के टाइम पर 12 देश है और 12 ही इसमें ओपेक प्लस में है। ओपेक प्लस कंट्रीज में 12 हैं, जैसे कि खैर कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला और इक्वाडोर जैसा कि यहाँ पर बताया है। ये इसमें वेनेजुएला, ये इसमें 12 कंट्रीज है, मतलब 12 कंट्रीज है जो ओपेक का मेंबर है इस टाइम पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओपेक प्ले में 12 कंट्रीज ही हैं। खैर, अब यूएसए ने क्या कहा है? यूएसए ने कहा चाइना से कि भाई तुम लोग ना ईरान को थोड़ा समझाओ कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ना बंद करे। चाइना से क्यों कह रहे हैं? अमेरिका चाइना के पीछे पड़ रहा है, चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा क्यों? कारण ये है कि चाइना की इसमें नब्ज दबी है। चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पर इम्पोर्टर है स्टेट ऑफ हार्मोन से, जिसका ऑयल आता है, सप्लाई आता है। इसीलिए चाइना कई दिनों से इसको समझा रहा था कि भाई अमेरिका वाले कुछ मत करो, ऐसा वैसा कुछ मत करोगे, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा और हमारा तो होगा ही। अब शी जिनपिंग कह रहे हैं कि पता नहीं कब इस पगले से निजात मिलेगा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप से। ये बंदा आया हुआ है जब से, तब से कुछ ना कुछ किए जा रहा है। खैर, काफी कुछ कंट्रोल तो कर ले गए हैं इनको ये शी जिनपिंग, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेप हो जाते हैं यूएस के जिसकी वजह से ये इनको नुकसान हो जाता है। जैसे कि अभी ये हुआ है स्टेट ऑफ हार्मोन्स। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा
तो वो होगा चाइना का। इसीलिए अब यूएसए कह रहा है कि चाइना तुम समझाओ, क्योंकि तुम्हारा लॉस होगा। अब इस चीज को अमेरिका भी अच्छे से समझता है, इसीलिए तो इसने ये स्टेप लिया। और ये हैवी बॉम्बिंग की अगर हम करेंगे, अगर मान लो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ऑफ करेंगे, तो हम चाइना का नुकसान होगा। हमारा तो उतना नुकसान होगा नहीं। जब चाइना का नुकसान होगा तो चाइना से कहेंगे कि रिक्वेस्ट डालो, हो सकता है तुम्हारा ईरान सुन ले। अब देखना यही होगा कि आगे ईरान सुनता है या नहीं। अब ये देखना है कि आगे ईरान सुनता है कि नहीं सुनता है। इसकी आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। जैसा कि अब चलिए, जैसा कि अगर